रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से जंग चल रही है। इस बीच रूस का संबंध उसके एक और पड़ोसी से खराब होने लगा। इस देश का नाम अजरबैजान है। एक समय था जब दोनों के बीच बहुत अच्छे रिश्ते थे, लेकिन अब इनके संबंधों में खटास देखी जा रही है। हिरासत में मौत, मीडिया दफ्तरों पर छापे और खून से लथपथ संदिग्धों को अदालत में पेश किया जाना, ये दिखाता है कि दोनों देशों के संबंध अब किस हद तक तेजी से बिगड़ गए हैं। सवाल है कि रूस और अजरबैजान के बीच रिश्तों में ऐसी तल्खी आखिर आई कैसे? अजरबैजान के भारत से रिश्ते बहुत मधुर नहीं हैं, वहीं पाकिस्तान इसका एक करीबी सहयोगी है। अजरबैजान के दुश्मन आर्मेनिया से भारत के अच्छे संबंध हैं, वहीं पाकिस्तान आर्मेनिया को मान्यता तक नहीं देता। रूस और अजरबैजान के बीच ताज़ा तनाव तब और भड़का जब येकातेरिनबर्ग पैच। रूस और अजरबैजान के बीच ताज़ा तनाव तब और भड़का जब येकातेरिनबर्ग शहर में 28 जून को पुलिस ने 50 से ज़्यादा अजरबैजानी नागरिकों को हिरासत में ले लिया। साल 2001 में हुई एक हत्या के मामले में इन सभी को पकड़ा गया था। इस दौरान जियादीन और हुसैन सफारोव नाम के 2 भाइयों की मौत हो गई। कई लोग घायल इसमें हुए। इस हत्या के बाद अजरबैजान की सरकार भड़क गई और उसने कई प्रतिक्रियाएं यहां पर दी। विदेश मंत्रालय ने इसे नस्लीय नफरत से प्रेरित और जानबूझकर किया गया गैर कानूनी हमला और हत्या बताया। कभी रूस के नज़दीक माने जाने वाले अजरबैजान के साथ रिश्तों में ये गिरावट अचानक नहीं आई। एक्सपर्ट वादिम दुबनोव ये कहते हैं कि ये टकराव एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। 2020 में कराबाख युद्ध और 2023 की अजरबैजान की सैन्य सफलता के बाद से ही अजरबैजान की इल्हाम एलिव सरकार खुद को रूस से कम और तुर्की और पश्चिम से ज़्यादा जोड़ने लगी थी। लेकिन 25 दिसंबर 2024 को एक अजरबैजानी यात्री विमान जो ग्रोजनी जा रहा था, उसे रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने गलती से मार गिराया। 67 यात्रियों में से 38 की मौत हुई। रूस ने माफ़ी नहीं मांगी, सिर्फ संवेदना जताई। अलीयेव ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और इसे सबूत दबाने और झूठ फैलाने वाला रूसी प्रयास बताया। इसके बाद मई में अलीयेव ने रूस के विजय दिवस परेड में जाने से इनकार कर दिया। इसे रूस के स्पष्ट राजनीतिक संकेत माना। ये पहला संकेत था जब रूस को उसके पड़ोसी से झटका लगा था। अजरबैजान ने रूस को दूसरा झटका 30 जून को दिया। अजरबैजान पुलिस ने बाकू में रूसी सरकारी मीडिया स्पुतनिक के दफ्तर पर छापा मारा। संपादक इगोर कार्तविक और प्रबंध संपादक बेलो उसाव को हिरासत में ले लिया गया। इन पर आरोप लगाया गया कि वो रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी के एजेंट हैं। रूस ने तुरंत अजरबैजान के राजदूत को तलब कर आपत्ति जताई और इस कदम को शत्रुतापूर्ण बताया। इसके बाद रूस को तीसरा झटका 1 जुलाई को लगा। अजरबैजान ने 8 रूसी नागरिकों को साइबर क्राइम और ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। इनकी तस्वीरें आईं तो दुनिया हिल गई, क्योंकि ये कोर्ट में खून से सनी हालत में पेश हुए। एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ये टकराव लंबे समय तक चलेगा, लेकिन पूरी तरह रिश्ते टूटने की संभावना नहीं है।